वेलकम बेटा। अब तक हमने लाइट वाले चैप्टर में, प्रकाश जो हमारा चैप्टर है, लाइट के इफेक्ट्स के बारे में देखा। किस तरह से जो है लाइट इफेक्ट करती है, किस तरह से चीजें हमें दिखाई देती हैं, ठीक है, किस तरह से आपका लॉ करती है लाइट, और कैसे रिफ्लेक्शन के बाद हमें नजर आती है। ठीक है, तो ये सब जो हमने देखा, हमने ये चीज देखी कि अंधेरे में हमें नजर नहीं आता, किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है, उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज में जा रही है, उसके बाद जब रिफ्लेक्शन वहां पे पड़ा तब हमें वो चीज नजर आ रही है। ये जब सब चीजें हमने एक्टिविटीज को किया, बहुत सारी एक्टिविटीज को, ठीक है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट भी बनाए। ठीक है, पिछला बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट हम लोगों ने बनाया है। ठीक है, अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी जो आंखें ये देखती है, ठीक है, हमने बोला कि भाई ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? ईयर्स होती हैं, ठीक है, स्किन होती है, नोज होती है, टंग होती है, ठीक है, और आईज होती है। ठीक है, तो ये लोग तो अपना काम अपने सही से कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन बिना लाइट के सपोर्ट के जो है हमारा जो ये वाला ऑर्गन्स है, हमारी जो आईज है, ये काम नहीं कर पाती। हमने देखा रात को अगर लाइट ऑफ करके हम देखने की कोशिश करें तो हमें कुछ नजर आता है? नहीं नजर आता है। अब मतलब हमारा ये ऑर्गन डिपेंड करता है लाइट पे। अगर लाइट है तो ये ऑर्गन काम करेगा, अगर लाइट नहीं है तो ये ऑर्गन काम नहीं करेगा। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, ये देखेगा, ठीक है, तभी इमेज जो है आपके माइंड में इमेज बनेगी। ठीक है, अगर आप विजुअल किस चीज को देखोगे तभी बनेगा। नर्वस सिस्टम है, हम बोलते हैं कि हर चीज का नर्वस सिस्टम है। ठीक है, हमारा नर्वस सिस्टम है, वो हमें जो है बॉडी पे, वो हमें ब्रेन में मैसेज सेंड करता है, और वही वही जो है ब्रेन से मैसेज को रिसीव करता है, तभी हम कोई एक्टिविटी कर पाते हैं। ठीक है, मैंने मुक्का किसी को मार दिया, ठीक है, किसी ने मुझे मेरा कॉलर पकड़ लिया यहां से, ठीक है, और मुझे आ गया गुस्सा, मैसेज गया नर्वस सिस्टम से, कहा? दिमाग में मैसेज गया, और दिमाग से वापस आया, और वहां से ऑर्डर हुआ कि भाई मुक्का बनाओ और रखो। ठीक है, तभी एक्टिव है। ठीक है, मतलब हमारा जो भी बॉडी का एक्शन होगा वो हमारे नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, ब्रेन को मैसेज आएगा, ब्रेन वापस मैसेज भेजेगा। अच्छा, यहाँ पे विजुअल इफेक्ट में भी कुछ ऐसा ही होता है, हम चीजों को देख पाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो है हमारा जो है मैसेज आता है। अब ये होता कैसे है, ये सब क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का हमारा ये है। बीच में बेटा आपका एक टॉपिक और भी था, बीच में आपका एक टॉपिक और भी था कि ये जो हमने अभी जो लास्ट लेक्चर में हमने छोड़ दिया था कि भाई हम जो है सनलाइट को बोलते हैं कि हम व्हाइट है। ठीक है, सनलाइट जो होती है वो व्हाइट होती है। ठीक है, और हम जो है जब देखते हैं इंद्रधनुष देखते हैं तो रेनबो देखते हैं, इंद्रधनुष बोलते हैं ना बेटा रेनबो को, हम जो है 7 कलर देख लेते हैं उसमें, वो क्या इफेक्ट है? ठीक है, वो कैसे हो पाता है? और कहीं ना कहीं अगर हम ये जानते हैं कि व्हाइट कलर है लाइट का, ठीक है, सनलाइट का कलर व्हाइट है, तो हम ये भी जानते हैं कि व्हाइट कलर में, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि व्हाइट कलर में 7 रंग होते हैं। व्हाइट कलर में बहुत सारे रंग होते हैं, तो वो कैसे बनता है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी इंपॉर्टेंट बेटा थोड़ा टॉपिक लंबा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आईज वाला, कि हम कैसे देख पाते हैं, हमारी आंखें काम कैसे करती है। ठीक है, और हमारी ऐसा क्या होता है हमारी आंखों के अंदर कि हम देख पाते हैं, वो सब चीजें देखेंगे। लाइफ टाइम काम आने वाला टॉपिक है, आज का ही टॉपिक नहीं है आपका। ठीक है, तो आप इस क्लास को मत सोचो, ये चीज लाइफ टाइम, मतलब कुछ ऐसी चीजें होती है जो लाइफ में, जैसे डाइजेशन सिस्टम होता है, ठीक है, जैसे डाइजेशन सिस्टम होता है, स्केलेटन सिस्टम होता है, ठीक है, आपका रेस्पिरेशन सिस्टम होता है। ठीक है, ये सारे सिस्टम जो है किसी क्लास में सिलेबस के की तरह नहीं पढ़ने हम लोगों को, ये लाइफ में जो है हमें याद रखने हैं कि ये चीजें हमारी कैसे प्रोसेस की, क्योंकि हमारी बॉडी का सवाल है। ठीक है, ये कैसे काम करते हैं, तो आज हम जानने वाले हैं हमारे
बॉडी के सबसे इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन के बारे में, जो कि क्या है, आईज। एक आंख कैसे काम करती है, मतलब हम आज जानने वाले हैं कि हमारी आंख के अंदर है क्या, कौन सा ऐसा जादू हो रहा है कि चीज हमें नजर आ रही है या फिर हमें नजर नहीं आ रही है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। यस सर। ओके, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बेटा, इमेज है सामने, ठीक है। और हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 16.7, व्हाट इज इनसाइड आवर आईज, हमारी आंखों के अंदर है क्या, ठीक है। आप जो है एक स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, आप यहां पे जो है ओके, आप जो है यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देख पा रहे हो आई का, ठीक है। जहां पे मैंने टिक किया बेटा, यहाँ पे देख लो, ऐसा स्ट्रक्चर कुछ हमारी आई का होता है, ठीक है। इसका आप जो है पार्ट, मतलब एक फुटबॉल की तरह हम इसको कह सकते हैं बेटा, रफली स्फेरिकल शेप। याद रखना है, रफली क्यों कहा, क्योंकि पूरी तरह से गोल नहीं है, स्फेरिकल नहीं बोल सकते इसको, ठीक है। आप देखोगे जो ये काला काला सा पार्ट है, इसके पीछे का सारा पार्ट बिल्कुल राउंड है, ठीक है। तो मतलब रफली ये जो है फुटबॉल के आकार की तरह, जिस तरह फुटबॉल का आकार होता है, वॉलीबॉल फुटबॉल कुछ भी लगा लो, ठीक है, उस तरह का ही स्पेरिकल जो है शेप है ये, ठीक है। तो हमारे आईज की जो है, जो हमारी आंख होती है, उसका जो उसकी जो शेप होती है वो रफली स्पेरिकल शेप होती है। याद रखना है बेटा आपको, ठीक है। एक चीज बात होगी, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि क्या है यहाँ पे। देखो बेटा, कहीं से भी लाइट आई, ठीक है, यस सर। लाइट। कहीं से भी कहीं से भी लाइट आई, यहां पर आपको ध्यान देना है बेटा, यहां पे, ठीक है, यहां पे ध्यान देना है। अब देखो, सन से जो है किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट गिरी है, यस सर। ठीक है बेटा। आपको सन दिखाया गया है, एक गाड़ी दिखाई गई है, आपको ध्यान से देखना है बेटा, ठीक है। एक सन है, ठीक है, सन से लाइट पड़ी किसी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ये जो गाड़ी नजर आ रही है, ठीक है। हमारे पास तो गाड़ियां होती है ऐसे, पाकिस्तान में ऐसी बसेस होती हैं, ठीक है। इसमें देखो शीशे शीशे से नजर आ रहे, तो ये एक्चुअल में एक बस ही दिखाई है पाकिस्तान वाली, याद रखना है। तो ये देखो यहां से क्या हुआ, यहां से ये जो रिफ्लेक्शन है, ये लाइट रिफ्लेक्ट होके ऑब्जेक्ट के बाद जो है हमारी आईज में गई, ठीक है। हमारी आईज में एंटर होने के बाद ही हम इसको देख पाते हैं। कुछ नर्वस सिस्टम होता है आईज में भी, ठीक है, वो जो है मैसेज ब्रेन को पहुंचाएगा, और वहां पे ब्रेन जो है आइडेंटिफाई करेगा पिक्चर को कि वो चीज क्या है, और वही चीज हमारी आंखें देख पाती है, ठीक है। यस सर। रिपीट करूंगा एक बार बेटा, लाइट पहले जो है ऑब्जेक्ट पे पड़ी, ठीक है, ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज में जो है, हमारी आईज पे पड़ी है। आईज में ये इंटरनल इंटरनल पार्ट में एंटर होती है, ठीक है। कैसे एंटर होती है, क्या होता है, ये आपको सब कुछ समझाने वाला हूं, ठीक है। उसके बाद एक नर्वस सिस्टम होता है, वो भी बताने वाला हूं कि कहां से मैसेज जो है ब्रेन पे गया और किस तरह से। उसके बाद ब्रेन आइडेंटिफाई करेगा इमेज को कि भाई ये इमेज जो है एक बस की या एक गाड़ी की है, और हम उसको पहचान पाते हैं। ये होता है प्रोसेस, मोटा मोटी बता दिया आपको, ये प्रोसेस होता है, ठीक है। अब थोड़ा ब्रीफली बताते हैं इसके पार्ट्स के बारे में कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। चलो, यहां पे बेटा आप देख पा रहे होंगे, आपकी स्क्रीन के सामने है, ठीक है। अभी जो आपके सामने स्ट्रक्चर है आइस का, ठीक है, इसी में बेटा आगे कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, आपको एक एक चीज के बारे में बता रहा हूं। आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल अपना जो है बेटर रखना है, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं, ठीक है। अब देखो, इट इज, अब देखो यहाँ पे द आउटर कोट ऑफ द आई इज व्हाइट, ठीक है। आउटर कोट देख रहे हो बेटा, ठीक है। ये जो व्हाइट व्हाइट सा हिस्सा नजर आ रहा है आपको, इसको आउटर कोट बोलते हैं। याद रखना आपको, कौन सा हिस्सा बेटा, कौन सा हिस्सा व्हाइट वाला, आउटर कोट, ये वाला हिस्सा, ठीक है। आउटर कोट, ये थोड़ा आप जो है यहाँ पे
ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो है आपका क्या है, आउटर कोट है। यहाँ पे बेटा बाहर जो है आउटर कोट होता है हिस्सा आंख के बाहर, ठीक है, व्हाइट हिस्सा होता है ये, और कहीं ना कहीं ये गार्ड होता है आंख का, ये याद रखना आपको, ठीक है। जब भी हमारा ये इतना ज्यादा हार्ड होता है कि जब भी हमारा कभी खुदा ना खास्ता ये एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, कोई चोट लग जाए, गिर जाए, ठीक है, या कोई ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही कोई एक्सीडेंट हो रहा है बस या गाड़ी में, बाइक पे, या फिर हम खुद ही गिर रहे हैं, तो ये इतना हार्ड होता है, ये आंख को, हमारी आंख को जो है नुकसान नहीं होने देता है, ठीक है। तो ये क्या है, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ आउटर कोट ऑफ द आई, ठीक है, विच इज व्हाइट, याद रखना है बेटा, ठीक है। और इसको इसको क्या कहेंगे, कॉर्निया, याद रखना है, क्या कहेंगे बेटा, कॉर्निया। कॉर्निया, याद रखना है आपको ये, ठीक है। तो चलो, बिहाइंड द कॉर्निया वी फाइंड आ डार्क मसल्स, ठीक है, यहां की बात हो रही है बेटा, बाहर की बात है, मतलब ये जो आपकी आई है, ये जो आई आपकी है, इसके बाहर ही सब कुछ है, ये बाहर से पूरी आई को प्रोटेक्ट कर रहा है ये मत सोचना यस सर। आपकी ये वाला जो व्हाइट हमें नजर आ रहा है सिर्फ ये वाला हिस्सा है, पूरी आई को कवर करने वाला हिस्सा, ठीक है। जो ये आपको ब्लैक या ब्लू सा नजर आ रहा है ना, ये देखो सबसे अंदर का ब्लैक हिस्सा और इसके बाहर का ये ब्लू सा हिस्सा, ठीक है, ये कुछ और चीज है बेटा, ये नजर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कलर दूसरा है, बाकी का व्हाइट इज, ये पूरी आई पे हमारा जो है आउटर कोट जो है पूरी आईज पे है, यहाँ पे ये ब्लैक और आपका किसी का ब्राउन होता है, बाहर वाला हिस्सा तो बेटा किसी का ब्राउन भी होता है, बीच वाला देख रहे हो आप, गोल सा हिस्सा बिल्कुल ब्लैक डार्क नजर आ रहा है, ठीक है, उसके बाहर का हिस्सा, ठीक है। तो ये कुछ इनके कलर अलग होते हैं, इसलिए व्हाइट पे देखो बेटा, कोई भी कलर आप रखोगे, ठीक है, तो वो नजर आएगा ही आएगा, लेकिन आपको इतना समझ के चलना है कि सबसे पहला पार्ट जो कॉर्निया हम बता रहे हैं, वो पूरी आंख पे एक पर्दा है, एक वॉल है, सिक्योरिटी वॉल, ये समझ के चलना है आपको, ठीक है, जो आंख को नुकसान नहीं होने देती है, और ये व्हाइट होती है, ये आपको याद रखना है, ये जो पार्ट होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। चलो अब यहाँ पे क्या होता है कि भाई कॉर्निया को हमें पता लग गया, ठीक है। अब देखो, बिहाइंड दी कॉर्निया वी फाइंड अ डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड एराइज, एराइज पढ़ सकते हो बेटा, इसको प्रोनाउंसिएशन कुड बी डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, ठीक है, एरिस बोलोगे, ठीक है। चलो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, मैं एग्जैक्टली आपको बता दूं कि ये जो ब्लैक ब्लैक सा सबसे अंदर वाला हिस्सा है, इसके बाहर का जो ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा आपको नजर आ रहा है ये, ठीक है, तो ये वाला हिस्सा जो है आपका, इसको एरिस कहते हैं, ठीक है। कौन से वाला यस हिस्सा, सर। ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा बेटा, ठीक है। देखो बेटा, ये जो एरिस है, ठीक है, इसके भी अपने बहुत सारे फंक्शन हैं, ठीक है। एक तो ये डिफरेंट कलर होता है, किसी का बेटा ब्राउन होता है, किसी का जो है नीला होता ठीक है ना, और किसी का जो है बिल्कुल ब्लैक होता है, ठीक है। आपने हनी सिंह का गाना सुना होगा ना, ब्लू आइज फिर क्या था वो, कुछ रैप था उसका, ठीक है। तो वो मतलब अगर आप किसी की आंखों को आइडेंटिफाई कर रहे हो, ठीक है, ब्लू है या भूरी है या कैसी है, ब्लैक है बिल्कुल, तो आप इसी हिस्से से आइडेंटिफाई करोगे, इसी हिस्से के कारण वो हमें लगता है कि इसकी आंखें नीली है, इसकी आंखें ब्राउन है, ठीक है, और इसकी आंखें ब्लैक है, वो इसी हिस्से से लगता है हमें, यही हिस्सा जो है कलर आइडेंटिफाई करता है आंख का, ये बताता है कि उसकी पूरी कलर, मतलब दूर से देखेगा इंसान बोलेगा यार इसकी आंखें कैसी है, इसकी आंखें तो बिल्कुल नीली सी है, ठीक है, या फिर जो भी है नीली सी है या फिर ब्राउन सी है, ठीक है। तो इसी से ही आइडेंटिफाई होगा, इसका कलर जैसे होगा वही कलर जो है आप लोगों को नजर आएगा, तभी जो है आपको जो है आंखों को आइडेंटिफाई करोगे, किसी का भूरा होता है, किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्लू होता है, ठीक है, नीला होता है, यस सर। चलो इतनी सी बात हो गई, ठीक है, इतना पता लग गया, और पढ़ते हैं इसके बारे में, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है।
In the iris there is a small opening called the pupil। ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा, इसके अंदर का जो बिल्कुल ब्लैक वाला हिस्सा दिख रहा है, देख पा रहे हो? एरिस Yes, के sir. अंदर का हिस्सा जो ब्लैक वाला होता है, ठीक है, इसको प्यूपिल कहते हैं बेटा। ये कितना खुलेगा, कितना बंद होगा, छोटा करना, बड़ा करना, ठीक है, ये काम करता है एरिस। ठीक है, ठीक है ना, Yes, sir. ये इसी का ही काम होता है। मतलब ये इसके साइज को कंट्रोल करता है, सीधे सीधी सी बात समझ लो आप। ठीक है, ये क्या करता है, इसके साइज को, किसके, प्यूपिल के साइज को कम या ज्यादा करता है बेटा। ये वही प्यूपिल है जहां से हमारी आंखों में लाइट की जो रे है वो एंटर करती है। ठीक है, जो सबसे Yes, sir. काले वाला हिस्सा आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है, सबसे अंदर वाला हिस्सा जो काले वाला हिस्सा है, यहीं से लाइट हमारी एंटर करती है, इसको प्यूपिल कहते हैं। और एरेस का काम, एक तो इसने आंख को आइडेंटिफाई किया कि आप कैसी आंखों वाले हो, भूरी आंखों वाले हो, नीली आंखों वाले हो या काली आंखों वाले हो, एक तो इसने ये काम किया। दूसरा काम है इसका, ये साइज आइडेंटिफाई करता है। अगर हम डायरेक्ट, अगर लाइट ज्यादा होगी, मोटा मोटी समझ लो कि अगर जो है लाइट ज्यादा होगी आंखों के पास, ठीक है, तो राइस क्या करता है, इस पार्ट को छोटा कर देता है। ये अभी इतना बड़ा नजर आ रहा है ना आपको, ये बिल्कुल छोटा कर देता है। क्यों? क्योंकि जरूरत नहीं है, लाइट ज्यादा पड़ रही है। अगर आप जो है सारी लाइट्स को बुझा दोगे, ठीक है, फिर क्या जरूरत है, पीपल को बड़े करने की जरूरत है, और उस टाइम एराइज इसको जो है बड़ा कर लेता है, एरिस एराइज जो भी है, ठीक है, ये इसको क्या कर देता है, बड़ा कर लेता है। याद रखना बच्चे आपको। तो क्या क्या कंट्रोल, साइज कंट्रोल किसने, इसका क्या काम है, साइज कंट्रोल करना प्यूपिल का। ठीक है, इतनी बातें होगी। देख लो, 3 पार्ट की हमने जो है, 2 पार्ट्स की हमने बात कर ली है। ठीक है, अभी आप अगर इसमें आपको नेक्स्ट जो 16.7 एक्टिविटी है, इसमें एक एक्सपेरिमेंट भी दिया है, वो भी करेंगे कि किस तरह से कम और ज्यादा होती है। उसमें कुछ नहीं है बेटा, उसमें सिर्फ इतनी सी एक्टिविटी है हो कि आप अपने फ्रेंड को सामने रखो, या आपका भाई है जो भी है घर में, ठीक है, उनको अपने सामने रखो, और उसकी आंखों का ये हिस्सा जो प्यूपिल है उसको अच्छे से देखो वो कितना बड़ा है। ठीक है, और उसी वक्त जो है टॉर्च ले लो हाथ में और उसकी आंखों में डायरेक्ट लगा लो। जैसे ही आप टॉर्च उसकी आंखों में लगाओगे, ये जो हिस्सा है प्यूपिल का, ठीक है, ये आपको छोटा सा नजर आएगा। मतलब ये छोटा हो जाएगा, न सिर्फ नजर नहीं आएगा, एक्चुअल में ये छोटा हो जाएगा और आपको छोटा सा नजर आएगा। जैसे ही आप उस टॉर्च को हटा दोगे और खुद ब खुद वो बड़ा हो जाएगा। मतलब एराइस जो है, एराइस जो है वो क्या करता है, एरिस जो है क्या करता है, इसको साइज को कम और ज्यादा करता है, प्यूपिल के साइज को अकॉर्डिंग टू लाइट। ज्यादा रोशनी होगी तो कम करता है, ठीक है, कम रोशनी होगी तो बढ़ा देता है इसके साइज को। ठीक है, यहां तक पहुंच गया, आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, आ रहा है समझ में अच्छे से? Yes, sir. देखो बेटा, मैंने आपको तरीका बताया है और आपने बहुत अच्छे से फॉलो किया वो तरीका। हमने बुक पे नहीं जाना है, टॉपिक आपके सामने है, ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो आप हमेशा आपके पास रहेगा। ठीक है, आपने क्या करना है, आराम से कहीं भी, सीढ़ियों में बैठे हो, बगीचे में बैठना है, कोई छत पे जाना है, कहीं पे भी बैठे हो, आज का 10 मिनट के लिए रिवाइज जो करना है उस टॉपिक को, कि सर ने क्या समझाया था, कि अच्छा आइस के ये पार्ट्स थे, इस पार्ट का ये काम था, ऐसे होता है। मतलब ये आपने अपने दिमाग में सिर्फ रिवाइंड करना है, एक स्टोरी की तरह, जैसे आप किसी मूवी की स्टोरी जो है रिवाइंड करते हो, और वो पक्का हो जाएगा, गारंटी मेरी है। एक दो साल के लिए नहीं, 10 साल की गारंटी मेरी है। ठीक है, अगर इस तरह से पढ़ते हो, रटना नहीं है कुछ भी, सिर्फ समझना है चीजों को। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो हमने अब यहां पर देखो बेटा, द साइज ऑफ द प्यूपिल इज कंट्रोल्ड बाय द एरिस। द एरिस इज द पार्ट ऑफ आई विच गिव्स इट्स डिस्टिंक्टिव कलर। ठीक है, ये हम बात कर चुके हैं बेटा। व्हेन वी से दैट अ पर्सन हैज ग्रीन आईज, वी रेफर एक्चुअली टू द कलर ऑफ एरिस। बोलते हैं, अगर हम किसी को कह रहे हैं कि तेरी आंखें नीली है भाई, ठीक है, तो हम जो है डायरेक्टली वो कह रहे हैं कि भाई तेरी एरिस जो है वो नीली है। ठीक है, मतलब एरिस ही बताएगा कि आपकी आंखें कैसी होने वाली हैं।
ठीक है। आगे आपको 16.7 एक्टिविटी दी हुई है, उसके बारे में आपको मैंने पहले ही कह दिया क्या है एक्टिविटी, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं बेटा आगे, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। ओके, इतना हो गया। अब हमें समझना है, अभी बाहर का हिस्से हमने देख लिए बेटा, इनका काम भी देख लिया, ठीक है, इनका स्ट्रक्चर भी देख लिया। कुछ पार्ट्स आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, एरोज लगा के आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको देख लेने हैं क्या क्या पार्ट्स हैं, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, सामने शेप पड़ी हुई है, सामने स्ट्रक्चर है, आप पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। इसमें कोई समझाने वाली चीज नहीं है, ठीक है। चलो चलो बेटा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब ये पार्ट जो है आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान से जो है देखना है यहाँ पे कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब आपकी आईज का जो है इंटरनल स्ट्रक्चर आपके सामने है, आपको अच्छे से देखना है बेटा, ठीक है। अब देखो, अब हमने बात की थी बेटा किसकी, प्यूपिल की। आप देख रहे हो यहाँ पे प्यूपिल के पास देखो अराइज देखो बाहर है, ठीक है। इसके अंदर जो ये गोल सा हिस्सा है, ठीक है, कहाँ पे देख रहे हो आप, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इस पार्ट में आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एराइस है, इसके अंदर का जो ये गोल गोल हिस्सा है, ठीक है, उसको प्यूपिल कहेंगे। प्यूपिल के अंदर आपको क्या मिलेगा, लेंस मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं जो आपको याद रखनी है कि लेंसेज दो तरह के होते हैं बच्चे, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, दो ही तरह के लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, ठीक है। और जो हमारी आई का लेंस होता है वो हमेशा कॉन्वेक्स होता है, याद रखना है आपको एक चीज, ठीक है। हमारी आई में जो लेंस होता है वो क्या होता है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, ठीक है, याद रखना है, कॉन्वेक्स होता है, ओके, ठीक है, याद रखना है, आपको रिपीट करते रहना है। अगर आपके लिए कोई नया वर्ड है बेटा उसको रिपीट करो बार बार, ओके। चलो अच्छा, अब यहाँ पे ये इस लेंस से जो है बेटा क्या होगी, आपकी लाइट जो है एंटर करेगी। आप बिल्कुल लेंस के बिल्कुल पीछे देखो, लेंस के बिल्कुल पीछे यहाँ पे देखो रेटिना, ये जो लाइनिंग सी है ये बेटा रेटिना कहते हैं इनको। ये ना छोटी छोटी नर्व्स होती हैं, छोटी छोटी नसें होती हैं, जहां पे मैंने रेड कर दिया है, ठीक है, वो बैक कर रहा हूं उसको, आप अच्छे से इमेज इसकी देख लो, ठीक है। ये जो छोटी छोटी है यहाँ पे, छोटी छोटी जो नर्व्स हैं, नसें हैं, इनको रेटिना कहते हैं, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। और यही रेटिना, यही छोटी छोटी नसें होती है बेटा, जब लाइट इन पे गिरती है ना, जब रोशनी सूर्य की किरण या कोई भी लाइट हो, टॉर्च की लाइट हो चाहे बल्ब की लाइट हो, जो भी है, ठीक है, जो भी रे ऑफ लाइट इसके ऊपर गिरेगी तो इसमें सेंसेशन होता है, हरकत होती है, फील कुछ अलग सी फीलिंग होती है इसमें, ठीक है, सेंसेशन, याद रखना है सेंसेशन, ठीक है। तो एक अलग सी हरकत होती है, सेंसेशन सी होती है इसमें, ठीक है। जैसे ठंड होती है ना, ठंड बेटा हमारी बॉडी में कैसे सेंसेशन होती है, ठीक है, बाल खड़े हो जाते हैं कुछ इस तरह की, या कोई डरावनी सी चीज होगी एकदम अचानक कोई एकदम सामने आ गया तो कैसे सेंसेशन होती है, उसको इस चीज को बोलते हैं सेंसेशन, ठीक है। तो इस तरह की कुछ सेंसेशन होती है, जैसे ही लाइट की रे जो है इसके ऊपर गिरती है सेंसेशन होती है। सेंसेशन के बाद जो है ऑप्टिक नर्व जो होती है, यहाँ पे देख पा रहे हो आप, ब्राउन ब्राउन से कलर में देख पा रहे हो यहाँ पे बीच में, ठीक है, एरो भी लगा है बेटा, ऑप्टिक नर्व लिखा है यहाँ पे, ठीक है। ये नर्व जो है आपको क्या करती है, ये ब्रेन पे जो है, ब्रेन को जो है मैसेज पहुंचाती है, ठीक है। ब्रेन फिर आइडेंटिफाई करता है पिक को, ठीक है, उसके बाद ही हम किसी चीज को देख पाते हैं, ठीक है। तो मतलब लेंस से हमारी जो है कहाँ गई लाइट, रेटिना पे, ठीक है। आगे कॉन्सेप्ट समझ में, यस सर। हाँ, तो इतना सा काम होता है, ठीक है। अब आपको याद रखना है बच्चे यहाँ पे कि भाई आप एक हिस्सा देख रहे होगे जहां पे जो है जो बिल्कुल खाली है, ऑप्टिक नर्व के बिल्कुल सामने वाला हिस्सा देखो बेटा, यहाँ पे आपको रेटिना नजर ही नहीं आएगी, बाकी तो आपको दो दो तीन तीन लाइनें नजर आ रही ना, ये नर्व सिस्टम बनाया हुआ है एक, मतलब रेटिना जो नसें हैं, रेटिना, रेटिना ये सारा
अब देखो आप ऑप्टिक नर्व जो है, जो ये ब्राउन ब्राउन सा पार्ट है छोटा सा, इसके ऊपर का ऊपर भी लाइनिंग है, मतलब रेटिना है, इसके नीचे भी रेटिना है। आप इसके बीचों बीच बिल्कुल सामने देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कोई सा, यहाँ जहां पे मैं मार्क किया है यहाँ पे खाली जगह है, ठीक है। ये बेटा इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। अगर लाइट डायरेक्ट इसके ऊपर पड़ गई तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता। कई बार होता होगा ना बेटा, जैसे लाइट पड़ जाती है एकदम आंखों में तो कुछ भी नजर आता सामने, होता है ऐसा कि नहीं होता है? ठीक है, तो वो यहीं पर ये वो लाइट पड़ती है बेटा, ठीक है। अगर यहाँ पे डायरेक्ट हमारी लाइट पड़ गई लेंस से तो हमें कुछ भी नजर नहीं आएगा, हम नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे, हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे कि हमारे सामने क्या है, ठीक है। चलो थियोरेटिकली इसको, जो बातें हमने अभी समझी है बाइफिकर, उसको थियोरेटिकली जो है डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। Yes, sir. चलो अच्छा, यहाँ पे ये बोल रहा है बेटा, अब आपके एक्टिविटी 16.8 में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। उससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये बोल रहा है कि भाई जो हमारे आपके जो रेटिना होती है उसके दो पार्ट्स होते हैं, उसमें दो तरह के नर्व सेल्स होते हैं, ठीक है। अब जो हमारी नसें होती हैं वो सेल्स से बनी होती है बेटा, ठीक है। और सेल्स कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक बेटा कोन्स होता है और एक रोड्स, ठीक है। एक आपका कोन्स होता है और दूसरा क्या होता है? रोड्स होता है, ठीक है। अब कोन्स का ये मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, फिर चलते हैं वापस इसी फिगर पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसने बताया कि भाई जो हमारे सेल्स होते हैं, नर्व सेल, ठीक है, जो हमारे आइस के नर्व सेल्स होते हैं, ठीक है, वो दो प्रकार के होंगे, ठीक है। एक बताया इसने रोड्स, ठीक है, और एक बताया आपका कोन्स, ठीक है। अब बेटा याद रखना आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नजर आ रहा है आपको अच्छे से, ठीक है। यहां पे क्या हुआ कि भाई ये इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, ये आपको कहीं किसी बुक में नहीं दिया होगा, ये मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। समझना है आपको चीज को, ठीक है। इस तरह से, इस तरह के स्ट्रक्चर होंगे, और ये किस तरह के होंगे? इस तरह के स्ट्रक्चर। अब ये डिफरेंट डिफरेंट सेल्स है भैया, और इनका अगर सेल्स डिफरेंट है तो इनका काम भी डिफरेंट होगा, ठीक है। इतना तो समझ में आता है, हमने सेल्स के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अब ये डिफरेंट सेल्स है, इनका डिफरेंट डिफरेंट काम रहेगा। अब ये क्या काम करते हैं, कौन सेल्स कौन सा काम करते हैं, रोड्स कौन सा काम करते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। कौन विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, ठीक है। जब भी जो भी ब्राइट लाइट होगी, मतलब रोशनी में आपको कुछ भी नजर आता है, ठीक है, तो वो किसकी वजह से आता है? इनकी वजह से आता है। यही वो सेल्स है जो आइडेंटिफाई करते हैं ब्राइटनेस किसकी? लाइट की, ठीक है। और अगर आपको जो है रॉड्स, अगर हम इसकी बात करें, स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया किस तरह का होता है, ये कहीं आपको बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये बोला विच आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, जब आपकी लाइट डिम होगी, ठीक है, डिम लाइट, तो ये काम करेंगे, तो ये काम करेंगे। यहां पर कर देते हैं ब्राइट लाइट, ठीक है, ब्राइट लाइट, ठीक है, ब्राइट लाइट और डिम लाइट, ठीक है। दो चीजें समझ में आ गई, हाँ भाई टोटली डिफरेंट तो काम है इनका, तो ठीक है। अब देखो कौन सेंस कलर, अब जो ये होते हैं ये कलर को सेंस करते हैं, मतलब क्या हुआ, ये जो दुनिया रंगीन नजर आती है ना हम लोगों को, ठीक है, जो भी कलर हमें नजर आता है, ठीक है, वो किसकी वजह से नजर आता है? कौन सी वजह से नजर आता है? इसकी वजह से नजर आता है, कलरफुल। अगर ये हिस्सा हमारा काम करना बंद कर जाए तो दुनिया हो जाएगी ब्लैक एंड व्हाइट। पहले हुआ करते थे ना ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, कलरफुल होती थी मूवीज, नहीं होती थी। टीवी भी क्या होते थे? ब्लैक एंड व्हाइट होते थे, सिर्फ व्हाइट और ब्लैक दिखाई देता था, ठीक है। अगर मैंने रेड टी शर्ट पहनी है तो वो ऐसे ब्लैक दिखाई देती थी, ठीक है। अगर किसी कोई और कलर, लाइट कलर पहना तो वो व्हाइट कलर नजर आता था, ब्लू ग्रीन व्हाइट ये कुछ भी नजर नहीं आता था, ठीक है। चलो
ये चीजें हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही मजेदार चीज है, याद रखने वाली चीज है, ठीक है। और ये कब काम आता है भाई? अब देखो यहाँ पे जो है बात कर रहे हैं हम कि कौन सेंस कलर, ठीक है। जो कौन से है ये कलर को सेंस करता है, इसकी वजह से हम जो है, इसकी वजह से हम कलर देख पाते हैं। एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड द रेटिना देयर आर नो सेंसरी सेल्स, सो नो विजन इज पॉसिबल एट स्पॉट। बोलता है कि अच्छा यहाँ पे ये ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, ये आपका कलर को सेंस करता है, ये ब्लैक एंड व्हाइट को सेंस करता है। अगर ये काम करना छोड़ दे तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट नजर आएगा, अगर ये काम करना छोड़ दे, ठीक है, तो आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, अब हम उस पार्ट की बात कर रहे हैं जो बिल्कुल आपके ऑप्टिक नर्व के बिल्कुल सामने था, जहां पे कोई भी नर्व नहीं था, जहां पे रेटिना नहीं था, नर्व नहीं था ना, पे खाली स्पॉट था ना। जब मैंने बोला कि उस पे अगर लाइट पड़ी तो हमें कुछ भी नजर नहीं आता, ठीक है। तो उस ये तीसरी बात हो गई, ठीक है, वो भी आपको जरा याद रखनी है। कौन सा स्पॉट बोला था उसको? ब्लाइंड स्पॉट। Blind. वो कौन सा स्पॉट होगा? ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. हाँ जी। अब अगर हमें यहाँ पे देखो बेटा, इतना मोटा मोटी हमने बात समझ ली इनके बारे में कि भाई ये होती है आईज, और ये इस तरह से हम देख पाते हैं। ये होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट भी देख लिए, इंटरनल पार्ट भी देख लिए। बहुत सारी बहुत मजेदार चीजें हमने जानी है कि भाई हमारी आई में, हम बोलते हैं सबसे स्ट्रॉन्ग हमारे शरीर में क्या है, या तो हम जिम जुम जाके मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, ठीक है, हाँ भाई स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। या फिर क्या होता है, या बोलते हैं हम कि बोन्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती है हमारी, ठीक है। अभी तक हमें ये नहीं मालूम था कि हमारी आईज के बाहर जो व्हाइट वाला पार्ट है, ठीक है, वो इतना हार्ड होता है कि हमारा एक्सीडेंट भी हो जाए तब भी वो हमारी आंख को बचा देता है, ठीक है। कितनी इंटरेस्टिंग बात हमें पता चली है। तो इस तरीके से इन चीजों को याद रखना है बेटा, ठीक है। Yes. हाँ, और हमें ये चीजें पता लगी, ये चीजें पता थी कि हमारी आइज के अंदर कौन टाइप कुछ होता है, हमारे टाइप के अंदर रॉड टाइप कुछ होता है, ठीक है। इसकी वजह से हमें कलर नजर आते हैं। अगर ये हिस्सा काम करना छोड़ देगा तो दुनिया हो जाएगी ब्लैक एंड व्हाइट हमारी, ठीक है। और अगर कहीं ब्लाइंड स्पॉट पे लाइट गिर गई, ठीक है, तब हमें कुछ भी नहीं नजर आता, ठीक है। कितनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, ये आपको याद रखनी है। एज अ स्टोरी, रट्टू नहीं बनना है, ठीक है। आदर्श ब्रिलियंस एकेडमी में रट्टू नहीं बनाए जाते भाई, ठीक है। हम अपनी सोच को बदलते हैं, सोचने का तरीका बदलते हैं, ठीक है। इस तरह से इस टॉपिक को आपने जो है रिवाइज करना है विदाउट ओपनिंग बुक, ठीक है। अगर कहीं कुछ अटक जाए बीच में, जब रिवाइज आप कहीं बैठे हो शांत जगह में, जो आपकी फेवरेट जगह में बैठे हो, ठीक है, ठंडी हवा में बैठे हो या धूप में, जहां भी आपको अच्छा लगता है, जब आप वहां पे रिवाइज कर रहे हो, आप अटक गए हो कहीं, ओपन करो फोन को, दोबारा देख लो रिकॉर्डेड वीडियो। यही तो एडवांटेज है आदर्श अकेडमी की है, ठीक है बेटा। चलो, इसके बाद हम करेंगे, यहाँ पे एक चीज रहेगी बेटा, मैं आपको जो है वो 7 कलर्स, व्हाइट कलर में 7 कलर्स होते हैं, वो कैसे होते हैं उसके बारे में हमें एक एक्टिविटी करनी है, एक एक्टिविटी। और दूसरी, ये सब चीजें जो हमने अभी जानी है, इसमें हमने एक एक्टिविटी आपको मैंने बता दी है कि कुछ भी नहीं करना है, अपने फ्रेंड को या बहन को, भाई को, किसी को भी अपने सामने रखो, ठीक है। वो किसके बारे में था कि किस तरह से एरिस जो है कंट्रोल करता है प्यूपिल के साइज को, ठीक है, वो देखने के लिए एकदम टॉर्च, पहले उसकी आंख का ये अंदर वाला पार्ट देखो, ठीक है। अभी जो मेरी आंख का पार्ट नजर आ रहा है आपको, बाहर वाला एरिस है, इसके अंदर होता है वो पार्ट, काफी ध्यान से देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। पहले उसको देखो, उसका साइज ऑब्जर्व करो कि कितना है, ठीक है। उसके बाद एकदम उसकी आंखों में टॉर्च लगा दो, ठीक है। ज्यादा देर के लिए नहीं लगानी है बेटा, आंखों को नुकसान पहुंचाती है, डायरेक्ट टॉर्च आंखों में नहीं लगाते हैं, ठीक है, वो नुकसान पहुंचाती है। वो वही तो प्रोटेक्ट करता है। अगर आप टॉर्च लगाओगे, मतलब बहुत ज्यादा रोशनी आ जाएगी एकदम उसकी आंख में, तो वो क्या करेगा, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको छोटा कर देगा, ताकि उसको कम लाइट एंटर हो आई में, ठीक है। उसको छोटा कर देगा, आप देखोगे एकदम छोटा हो गया, पिपिल का साइज एकदम छोटा हो गया है, ठीक है। फिर अब एकदम आप निकालोगे तो देखोगे कि वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो साइज बड़ा हो गया है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको मैं डिस्कस कर चुका हूं। 16.9 एक्टिविटी जो है हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है बेटा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय बेटा। Bye, sir.